Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all are doing great. So once again, welcome back to the channel of Smart Concepts by Easy, where you will be getting the smart and easy concepts. So guys, as you know that last time we have done the concept of quadratic equations, okay, by using quadratic formula. So I hope you have understood the all concepts of quadratic formula. खैर उसमें कोई समझने वाली आई थिंक इतनी खास बात थी नहीं, क्योंकि एक फॉर्मूला ही तो है। जस्ट हमें इनिशियल थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है कि ए बी सी की वैल्यूज अगर हमें पता चल जाए, जस्ट वी हैव टू पुट अप द वैल्यूज एंड गेट द फाइनल आंसर्स ऑफ एक्स। बट जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मेथड बड़ा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसका एक एक पॉइंट जो है ना आपको ट्रिगर कर सकता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द की पॉइंट्स ऑफ दैट टॉपिक। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है आपको पता चल ही गया होगा, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ लास्ट मेथड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सॉल्व। ओके, तो दो मेथड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मिडिल टर्म ब्रेक और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज का जो मेथड है उसमें आप लोगों ने मुझे रिव्यूज देने अपने कि भाई उसके बाद जो है आपको इनमें से कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगे, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है जी, सो लेट्स टेक अ स्टार्ट ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अच्छा, सबसे पहले तो हम की पॉइंट्स के इसके नजर डाल लेते हैं कि भाई क्या कहते हैं इसके की पॉइंट्स और क्या होना चाहिए इसके लिए। इतने मतलब ये जो मैंने की पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, अगर ये आप लोग को समझ में आ जाते हैं, सो इट मीन्स बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इज नॉट अ बिग डील फॉर यू गाइस, यू नो, कि ये भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यू नो कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ये ऐसा मेथड है जिसको हमारे स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि मैं अगर कहूँ 5% 100 में से बहुत ही कम यूज में लाते हैं इसको, मतलब ना होने के बराबर। जो मोस्टली यूज किया जाता है हमारे एग्जाम में वो मिडिल टर्म ब्रेक सबसे ज्यादा, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्यों? उसका एक फायदा ये भी होता है कि वो सीआई के फॉर्मूला पेज में उसका फॉर्मूला जो होता है गिवन होता है, तो फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं होती। जस्ट आपको वैल्यूज यहाँ से पता चल जाती है और आप पुटअप करते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं, तो इस तरह से बचत हो जाती है। तो इसलिए इस बेचारे ये वाला मेथड है, इसको तो कोई पूछता ही नहीं है। ठीक है, बैल ये भी बहुत इजी है। ठीक है, जस्ट अगर इसके की पॉइंट्स आपको समझ में आ गए तो और जरूर आएंगे इंशाल्लाह, तभी मैंने यहाँ पे एक एक चीज डिटेल से लिख दी। ओके, सो 50 to 60% कॉन्सेप्ट यू विल गेट बाय हियर, देन अदर देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। फिर हम देखेंगे कि भाई क्वेश्चन के बाद इंशाल्लाह आप लोग के पूरे 100% हर चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, सो लेट्स टेक अ स्टार्ट बाय द फर्स्ट की पॉइंट, दैट इज इक्वेशन मस्ट बी क्वाड्रेटिक। ठीक है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो है आपका इक्वेशन जो है आपकी क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक ही होगी ना, कि जाहिर सी बात है ये जो दो इक्वेशंस मैंने दी हुई है तो आप कहेंगे ये दोनों क्वाड्रेटिक है। तो जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि एग्जाम में सम टाइम फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्मेट में देते हैं आपको x+1 या फिर इसके साथ 3x+2। अब बताओ ये दोनों जो है इसके लीनियर फैक्टर्स हैं, एज यू नो कि ये लीनियर फैक्टर्स है, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। सो इट मींस फर्स्ट यू हैव टू मेक इट क्वाड्रेटिक, देन यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे आपको पता है, ये पूरी दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जब ये पूरा क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, देन यू हैव टू सॉल्व इट प्रॉपर। ओके, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, इक्वेशन मस्ट बी क्वाड्रेटिक। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड की पॉइंट, दैट इज वी हैव टू टेक द कॉमन बाय, कहां से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर तो एक्स स्क्वायर खाली एक्स स्क्वायर लिखा है तो तब तो जाहिर सी बात है उसका कोफिशिएंट जो है उसके साथ का नंबर, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो इसके साथ का नंबर होता है ना, एक्चुअली इसको बोलते हैं। अब इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तब तो इशू नहीं है। और अगर अदर देन 1 फॉर एग्जांपल 3 4 5 2 या कुछ भी आ जाता है, तो हम उसी नंबर को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं पूरी इक्वेशन में से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। ठीक है, हमेशा इसको क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो हम बना लें बाय टेकिंग कॉमन। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि जब वो आपने कॉमन भी ले लिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनी हुई और कॉमन भी ले लिया, उसके बाद जो थर्ड स्टेप है दैट इज
टू शिफ्ट द कांस्टेंट ऑन अनदर साइड, ठीक है, जो उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसमें ना एक्स स्क्वायर होगा ना ही जिसमें एक्स होगा। कांस्टेंट क्या होता है कि खाली एक नंबर, तो जो कांस्टेंट होगा उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। ओके, एंड द फोर्थ स्टेप इज, अच्छा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, तो इजी, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे? मैंने यहाँ लिखा है ऐड, ऐड का मतलब प्लस करना है, किसको प्लस करना है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2। अच्छा, ये स्क्वायर जो है ना पूरे के ऊपर है, कंप्लीट स्क्वायर। मैं पहले इसका मतलब बता दूं ये है क्या। मैंने कहा ऐड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नॉट एक्स, मैंने एक्स का नाम नहीं दिया। ये जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ले रहे हैं और साथ में उसको डिवाइड करना है 2 से। जब वो 2 से डिवाइड हो जाए तो उसी चीज का जो स्क्वायर है वो आपने दोनों साइड्स पे क्या कर देना है? ऐड कर देना है, इक्वल से पहले भी और इक्वल के बाद भी। चले जी, ये भी हो गया। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है? आपने सिंपलीफाई करना और यू हैव टू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो भाई मुझे लग रहा है आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट होने का। सो लेट्स सी द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अच्छा, मैंने लास्ट वाले ही क्वेश्चन लिए, रिपीटिंग क्वेश्चन जो मैंने मिडिल टर्म ब्रेक के लिए भी लिए थे, फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए भी लिए। अब मैं यही क्वेश्चन किसके लिए लेने जा रहा हूँ? ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए भी। तो आपको याद होगा कि इसके आंसर्स क्या थे। फॉर एग्जाम्पल जो पहले का आंसर था आई थिंक 4 या 5, 4 और 5 था आई थिंक, और दूसरे का था 2/3 समथिंग और लाइक 5, इस तरह का कोई आंसर था। बहरहाल अगर मुझे मेक श्योर नहीं हूँ मैं इस चीज पे, लेकिन आप लोग जो है अगर वो वीडियो देखी भी है तो इन दोनों के आंसर्स पहले देख लो ताकि बाद में पता चल जाए कि भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी इसके वही वाले आंसर्स आ रहे हैं। सो भाई लेट्स सी द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ओके जी, सो फर्स्ट स्टेप इज टू इक्वेशन मस्ट बी क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक तो ये ऑलरेडी है, तो एक स्टेप तो आपका यूं बच गया क्योंकि ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है, और अगर नहीं होती तो आपको इसको बनाना होता। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक द कॉमन क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो जिसके साथ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 1, वो 1 ही होना चाहिए। अगर तो 1 नहीं है हम उसमें से क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। जैसे कभी दूसरा क्वेश्चन आएगा उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके जी, सो नेक्स्ट स्टेप इज टू शिफ्ट द कांस्टेंट ऑन अनदर साइड। अब देखते हैं क्या ये कांस्टेंट भी दूसरी तरफ है या नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है। अब आपने ये देखना है कि ये जो कांस्टेंट है क्या क्या ये उस साइड पे है या नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है कि ये सारी चीजें एक तरफ है, तो हमने क्या करना, सबसे पहला फोकस कि कांस्टेंट को उस साइड पे शिफ्ट करना। ओके जी, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू माइनस 20। खोपड़ी में आती है बात। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? फोर्थ स्टेप हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि समझने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बट है बहुत आसान। अच्छा देखिए, इसमें करना ये कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2, क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 ऐड करना है दोनों साइड्स पे। ठीक है, पहली बात तो है ये चीजें पहले एज इट इज लिख देते हैं हम, दैट एक्स स्क्वायर प्लस 9x। अब मैं यहाँ ना थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे इक्वल लगाता हूँ ताकि हमारे पास जगह बच जाए। यहाँ पे माइनस 20, सही है। अच्छा देखो, आपने नोटिस किया कि मैंने ये चीज एज इट इज लिख दी। करना क्या है? ऐड करना है दोनों साइड्स पे। अब मैंने क्या करना है? ऐड करना है यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो मैंने दोनों साइड्स पे क्या लगा दिया? प्लस। ओके, अब देखो क्या ऐड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2। कोएफिशिएंट ऑफ x यही है ना x का कोएफिशिएंट 9, तो क्या लिखेंगे? 9 अपॉन 2। ठीक है, उसका क्या लिखा है? ब्रैकेट में स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। और यही चीज मैंने सेम यहाँ पे भी ऐड कर देनी है, 9 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो बात कुछ खोपड़ी में आई। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जहां पे हमसे मिस्टेक होती है वो क्या है कि हम कोएफिशिएंट x के साथ
मतलब x भी साथ में कभी कभी गलती से लिख देते हैं तो उसकी वजह से क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपने x को इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। जो x की वैल्यू है उसका हाफ करना है और उसका होल स्क्वायर दोनों साइड्स पे मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सही है। अब जो ये, अब आप कहेंगे ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं दैट इफ यू विल डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2 तो वो आपकी किसकी टर्म बन जाती है, b की। ये हमेशा याद रखो कि x का जो आप x की वैल्यू है जब उसको आप डिवाइड करते हो 2 से तो वो आपको किसकी वैल्यू देगा, b की वैल्यू देगा। खोपड़ी में आ रही है बात कि नहीं आ रही, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आगे फॉर एग्जांपल दिस इज द वैल्यू ऑफ b 9/2, ओके। अब अगर आप इसको देखो, ये है आपके पास a स्क्वायर, ये है आपके पास कंबाइंड 2ab के फॉर्म में और ये है आपके पास b स्क्वायर, सही है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अब आपने इसको लिखना होल स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। ये है देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये पूरी चीज b स्क्वायर है, ये यहाँ पे क्या है 2ab और ये क्या है a स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको किस में लेना है, कंप्लीट होल स्क्वायर के फॉर्म में। ऐसा आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दैट a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो ये भी यही चीज है, ये इस फॉर्मेट में लिखी हुई, हमने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब देखो दोनों साइड्स पे इधर अगर प्लस हो तो यहाँ बीच में भी प्लस आता है, तो हम भी यही काम करेंगे। यहाँ पे अगर सबसे पहले तो ये बताइए एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर बनता है, आप कहेंगे कि एक्स का ही बनता है, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद प्लस ये भी 9/2 ऊपर स्क्वायर लगा तो आप 9/2 लिख दोगे और उसके ऊपर कंप्लीट स्क्वायर लगा दोगे, सही है। अब आप इसका स्क्वायर जरा ओपन करेंगे तो वापस ये यही चीज बन जाएगी, ओके। जब आप इसका स्क्वायर इसकी तरह ओपन करोगे तो ये चीज वापस वही बन जाएगी। जब आप इसको ओपन करेंगे ना, ये जो आपके पास फॉर्मेट बना हुआ है तो ये चीज वापस वही बन जाएगी जो आपके पास लिखी हुई है ऑलरेडी, ओके जी। अब यहां से हो जाएगा आपके पास -20 प्लस 9 का स्क्वायर होता है भाई 81/4, ठीक हो गया। यहाँ तो कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या होता है भाई, अब देखते हैं आगे क्या होता है, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। अच्छा x प्लस 2 सॉरी x प्लस 9/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने डिनोमिनेटर सेम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, सही। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा अपॉन 4 लगाएंगे, सो 20 टाइम्स 4 क्या होता है 80, ओके। -80 क्योंकि माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे प्लस 81। Now it will be x plus 9/2 whole square equals to ये हो जाएगा आपके पास 1/4, ठीक है। प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो इसलिए पॉजिटिव 1/4, ओके जी। सो व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, हमारा ये वाला जो स्टेप है ये हमने यहाँ पे कर लिया था, उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेसिकली। अब क्या होगा, अब हमने स्क्वायर को खत्म करना है और आपको पता है स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो बोथ साइड्स, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भी मैं स्क्वायर रूट अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ, तो देखो ये इससे कैंसिल, ओके। सो यहाँ से बचा x प्लस 9/2 इक्वल्स टू, अच्छा रूट 1 क्या होता है 1 ही होता है और 4 का रूट क्या होता है 2, लो जी। लेकिन क्योंकि जब रूट हटता है तो प्लस माइनस भी लगता है साथ, ओके। नाउ यू हैव टू कंडीशंस, क्या अब आप कहोगे क्या टू कंडीशंस बननी है, तो वो ये बननी है x प्लस 9/2 इक्वल्स टू, एक बार प्लस में 1/2 लेंगे और दूसरी बार x प्लस 9/2 इक्वल्स टू -हाफ, ठीक है। एक बार प्लस हाफ एक बार माइनस हाफ, ओके। क्योंकि जब रूट हटाया था तो प्लस माइनस लगा, तो हमें प्लस की कंडीशन के साथ भी सॉल्व करना है और माइनस की कंडीशन के साथ भी सॉल्व करना है। नाउ इट विल बी
अब यहाँ से इसको वहां शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू तभी तो मिलेगी। सो इट विल बी x इक्वल्स टू 1/2 माइनस 9/2 और इधर से भी यही काम कर लेते हैं, x इक्वल्स टू -1/2 माइनस 9/2। ओके, नाउ x इक्वल्स टू, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, अब यहाँ से जैसे इसको ऊपर वालों को सिंप्लीफाई करो जल्दी से, 1 माइनस 9 क्या होता है -8/2 और यहाँ से हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो -10/2। सो यू हैव टू वैल्यूज ऑफ x और वो क्या आई, x इक्वल्स टू -4, ओके जी, एंड x इक्वल्स टू -5। ठीक है भाई, तो इस तरह के कुछ हमारे आंसर्स आ गए -4 और -5। और अगर आप लोगों को याद हो तो हमने यहाँ से भी यही आंसर्स निकाले थे x के, वो सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो या मिडिल टर्म ब्रेक हो, हमारे दोनों में यही आंसर्स आए थे। ओके, तो बहुत इजी है। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि मजीद जो चीजें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन में है वो भी क्लियर हो जाएंगी। ओके okay guys, so this is the question number 2 in which what is the quadratic equation, that is 3x square minus 17x plus 10, ठीक है, equals to 0। ठीक है, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स टेक की पॉइंट्स वंस अगेन। पहला क्या है, इक्वेशन मस्ट बी क्वाड्रेटिक और वो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड स्टेप पे, दैट टेक कॉमन coefficient of x square on both sides, sorry both sides कह रहा हूँ, that coefficient of x square must be equals to 1। आपका coefficient of x square क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे x square का coefficient यहाँ पे क्या है, 3, तो हो गई ना गड़बड़। तो अब हमने क्या करना है, उसको कॉमन ले लेना है, उससे जान छुड़ानी है आपको। अच्छा, अब आपको ये भी पता चल जाएगा इधर कि हम इससे बेसिकली जान क्यों छुड़ा रहे हैं, इसके पीछे क्या हकीकत है, इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, तो अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, इससे जान छुड़ानी है और कैसे छुड़ाएंगे, यहाँ से 3 को कॉमन लेके। ओके, तो मैं यहाँ से 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस, अरे भाई अब क्या हो गया, -17 आ गया भाई आगे तो। और मजे की बात तो ये है कि 3 के टेबल में 17 तो आता ही नहीं है, क्या करें अब, क्या अब बैठ जाए बस वाइंड अप करें। तो भाई ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर कॉमन नहीं आ रहा तो मसले वाली बात नहीं है फॉर यार, क्योंकि यहाँ पे अगर 17 में कॉमन नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, 17/3 कर देना। सही है, फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर 15 होता तो यहाँ क्या आता, 5 आता। ठीक है ना, 5 कैसे आता, 15/3, 15/3 का मतलब क्या है, 5 है ना। तो यही सेम, अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसके टेबल में नहीं आ रही वो चीज, तो हमें क्या करना है, जबरदस्ती का कॉमन लेना जरूर है लेकिन। ओके जी, सेम अब यहाँ पे भी 10 के 3 के टेबल में 10 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 10 के नीचे भी 3 ले आएंगे ऐसे, इक्वल्स टू 0। ओके, इज दैट क्लियर। अब क्या करना है, अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 0 ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आवर इक्वेशन विल बी इन दिस फॉर्म, एक्स स्क्वायर -17/3 प्लस 10/3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 3 उधर जाके डिवाइड हुआ तो वो भी 0 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब कौन सा स्टेप करेंगे, दैट वी हैव टू शिफ्ट द कांस्टेंट ऑन अदर साइड। कांस्टेंट क्या है इसमें, 10/3। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने x नहीं लगाया, यहाँ पे भी x आएगा। ओके, सो नाउ वी हैव टू शिफ्ट द कांस्टेंट ऑन अनदर साइड। सो क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर -17/3x, ओके जी, इक्वल्स टू -10/3। सही है, अब क्या करना है, एड कोएफिशिएंट ऑफ x/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। वही काम जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, क्या, एक्स स्क्वायर -17/3x। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूँ और यहाँ पे -10/3। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों तरफ प्लस करना है, ऐड करना है, किसको ऐड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है भाई, अब यहाँ पे फ्रैक्शन में ही कोएफिशिएंट ऑफ x है, मजे की बात। तो 17/3 यही है ना।
अब उसको 2 से डिवाइड भी तो करना है ना हमने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो लिख लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था, ये पूरी चीज है ना, ये पूरी चीज क्या थी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हमने ये तो लिख ली, लेकिन उसको 2 से डिवाइड भी तो करना है। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली टर्म जो डिवाइड हो रही होगी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो इट विल बी 6 बेसिकली। ओके, सो 17/6 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, तो यही सेम चीज हमने यहाँ पे भी ऐड कर देनी है, 17/6 होल स्क्वायर। चलो भाई आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नाउ अब क्या होगा, अब ये चीज, ये किसकी वैल्यू बन गई, बी की। मैंने आपको कहा था ना कि x का कोएफिशिएंट जब हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको b की वैल्यू दे देते हैं। ओके, नाउ अब आपने मुझे बताना है कि किसका स्क्वायर बनेगा, मतलब किसका होल स्क्वायर बनेगा। अब आपको साफ नजर आ रहा है यहाँ पे ये जो 2ab है इसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, सो इट मींस माइनस का 2ab क्या जाहिर कर रहा है, that you have to make the whole square of a minus b, so it means it will be in place of a क्या आ जाएगा, x minus b की जगह क्या है 17/6 और इसका होल स्क्वायर। खोपड़ी में आती है बात, और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10/3 प्लस 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है भाई 289, ठीक है, अपॉन 6 का स्क्वायर हो गया 36। नाउ आप क्या करेंगे भाई, आप डिनोमिनेटर सेम करें, कैसे करने हैं, देखो इसको 36 बनाना है तो कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 12 होगा सेम, तो क्या बन जाएगा भाई हमारे पास, ये यहाँ पे कर लेते हैं, जगह बच रही है, x माइनस 17/6 होल स्क्वायर, सही है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा -120 जब मल्टीप्लाई होंगे, और ये हो जाएगा 36 और इधर से हो जाएगा +289 अपॉन 36। चलो जी ये भी होगा सेम। अब क्या करोगे, अब आपने x यहाँ पे लिखना है, x माइनस 17/6 क्या हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा जी माइनस प्लस करते हैं, सो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस बट आंसर के साथ प्लस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ इधर क्या है प्लस, तो 289 माइनस 120 क्या हो जाता है, 169, यस, और यहाँ से क्या हो जाएगा अपॉन 36 एज इट इज। क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर को हटाना है, तो बहुत ही सिंपल है, स्क्वायर से रूट कैंसिल। नाउ अब क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस 17/6 इक्वल्स टू 169 का रूट क्या होता है 13। अच्छा पहले तो आप प्लस माइनस लाजमी लगाना है आप लोगों ने, प्लस माइनस, अब जब रूट हटता है तो 169 का रूट होता है भाई 13 अपॉन 36 का रूट क्या होता है 6। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, देखो एक बार मैं लिखता हूँ 13/6 प्लस का, और दूसरी तरफ x माइनस 17/6 इक्वल्स टू माइनस का 13/6, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 13/6, ये हो जाएगा प्लस का 17/6, ओके जी, इट विल बी x इक्वल्स टू 13 प्लस 17 कितना हो जाएगा 30/6 विच विल बी इक्वल्स टू 5। यहाँ से x का एक सॉल्यूशन आ गया 5, और उसको भी देख लेते हैं, इसका क्या आएगा भाई, यहाँ से देखते हैं x इक्वल्स टू -13/6 प्लस 17/6, सो इट विल बी 4/6 और यू कैन से 2/3। और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हमने यही वाले सॉल्यूशंस ही निकाले थे, ठीक है, वही सेम आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, मेथड्स अलग है, मिडिल टर्म ब्रेक का और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का और कंप्लीटिंग स्क्वायर का। ओके, तो भाई देखा जाए तो ऑब्वियसली देखने में ये मुश्किल लगता है, और होना भी चाहिए यार, क्योंकि देखो ना साला ये कितने स्टेप्स के बाद, इतनी कैलकुलेशंस के बाद जाके इसके आंसर आते हैं एक्स के, तो बजाय इसको हम क्यों सर पे चढ़ाएं, तो इसलिए हमारे लिए सबसे जो ज्यादा कन्वीनियंट होता है वो क्या होता है हमारे लिए, मिडिल टर्म ब्रेक। और फॉर एग्जांपल कोई फंस जाता है उस चीज में, तो फिर तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ट है, क्योंकि अगर क्योंकि एग्जाम के फॉर्मूला पेज में भी गिवन होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसमें हम ए बी सी की वैल्यूज आराम से आइडेंटिफाई करके जस्ट पुट अप करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है।
सो वो काफी इंटरेस्टिंग भी है और उससे एरर्स के चांसेस भी कम हो सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है भाई मेरे लिए तो ये भी इजी है, लेकिन क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो इस मेथड पे जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि भाई कितनी लेंदी कैलकुलेशंस के बाद जाके आपके एक्स के सॉल्यूशंस आते हैं। ओके, सो यू हैव गॉट द आइडिया। तो भाई कैसे लगे आप बताएं, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि इन तीनों मेथड्स में से कौन कौन सा मिडिल टर्म भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और जो आज हमने कॉन्सेप्ट किया दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो कौन सा पसंद आया है। तो मुझे उम्मीद है ये वाला बेचारा तो नहीं आएगा उस लिस्ट में, तो दो चीजों की जंग होगी, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिडिल टर्म भी। सो लेट्स सी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा वाला मेथड ज्यादा पसंद आया। ओके जी, सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कॉन्सेप्ट। क्या होगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा। सो टिल देन stay happy and stay safe.